साथियों नमस्कार। आपने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती हुई देखी होंगी जिसमें नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, सेना के चारों अंगों के प्रमुख दिखाई दे रहे हैं और मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर खासा वायरल है और इस तस्वीर के साथ एक टैगलाइन जोड़कर चलाई जा रही है। लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। पहलगाम के हमले का बदला लेने के लिए सेना एकदम तैयार है। सेना तो पहले भी तैयार थी। सेना कभी भी किसी के आदेश की मोहताज नहीं है। सेना की कार्रवाई कभी भी प्रधानमंत्री पर निर्भर नहीं करती है। सेना की जो कार्रवाई है उसका श्रेय कभी भी प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। कक्षा 8वीं की सामान्य ज्ञान की किताब उठा लीजिए, जनरल नॉलेज की किताब, और उसमें 2-4 पन्ने पलटिए तो आपको पता चलेगा कि सेना के सर्वोच्च कमांडर प्रधानमंत्री कभी नहीं होते। प्रधानमंत्री डायरेक्टली सेना को कभी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। हां, कैबिनेट देश के राष्ट्रपति को सलाह जरूर दे सकता है सेना की कार्रवाई से जुड़े हुए मामलों में। सेना के सर्वोच्च कमांडर केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति माने जाते हैं और ऑफिशियली भी राष्ट्रपति ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि डायरेक्टली सेना को ऑर्डर दे सकते हैं। 26 जनवरी को क्या प्रधानमंत्री को सेना सैल्यूट करती है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति को ही सेना सैल्यूट करती है, सलामी देती है। तो फिर यह बात कहां से चली आई कि प्रधानमंत्री ने अकेले ही बिना कैबिनेट की मौजूदगी में, बिना विपक्ष की मौजूदगी में और बिना राष्ट्रपति जी की अनुमति से सेना को फ्री हैंड दे दिया है। एनडीटीवी की इस खबर को कोट ट्वीट करते हुए पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर एक लंबा चौड़ा ट्विटर पोस्ट लिखते हैं। वे लिखते हैं, भारत का राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, ना कि प्रधानमंत्री। इसीलिए ऐसा कहना कि प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दे दिया है गलत है। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाइयों के लिए सुझाव देना कैबिनेट का काम है और प्रधानमंत्री अकेले यह फैसला नहीं ले सकते हैं। कैबिनेट की मीटिंग और कैबिनेट का फैसला ही राष्ट्रपति को सुझाव के तौर पर पेश किया जा सकता है। अकेले प्रधानमंत्री ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। आगे वे लिखते हैं, दूसरी बात, यह फ्री हैंड मोदी का अपना पल्ला झाड़ लेने का काम है। भारतीय सेना अपना काम अच्छे से करती है और अपने कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पर निर्भर नहीं होती है। भारतीय सेना कभी भी अपने फैसलों के लिए प्रधानमंत्री पर निर्भर बिल्कुल नहीं होती है। हां, सेना की जवाबदेही सरकार के प्रति है, लेकिन उनके ऑर्डर्स का इंतजार सेना करेगी ऐसा कभी नहीं होता है। सेना के निर्णय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के बीच सहयोगात्मक प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच जो सहयोगात्मक प्रक्रिया होगी, जो सहयोगात्मक फैसले लिए जाएंगे, तब जाकर सेना कार्रवाई करेगी। अकेले प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। आगे प्रकाश अंबेडकर लिखते हैं, मुझे आश्चर्य है कि यह बैठक मंत्रिमंडल और विपक्ष की अनुपस्थिति में हुई। प्रधानमंत्री मोदी क्या राष्ट्रपति बन रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सेना के ऊपर एकाधिकार जमाना खुद को राष्ट्रपति की तरह प्रोजेक्ट करने जैसा दिखाई दे रहा है। वे इसी पोस्ट में आगे लिखते हैं, जैसा पानी रोकना एक जुमला था, वैसा ही यह फ्री हैंड दिखाई दे रहा है। यदि भारत की सेना पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करती है तो इसका श्रेय केवल और केवल भारत की सशस्त्र बलों को जाना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को हर बात का क्रेडिट लेने की आदत है। चाहे पिछली सरकारों की बनाई हुई योजनाओं का अनावरण हो, कोई उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। किसी सड़क का उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। पिछली सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का भी क्रेडिट पूरी तरीके से प्रधानमंत्री अकेले ही ले गए थे, मानो सेना ने तो कुछ काम किया ही ना हो। नरेंद्र मोदी खुद बंदूक लेकर, सेना की यूनिफॉर्म पहनकर पाकिस्तान के गढ़ में घुस गए और एक एक करके आतंकियों को भून डाला। और इसी नाम पर वे अपनी राजनीतिक रैलियों में वोट बटोरते भी नजर आते हैं।
क्या प्रधानमंत्री अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके फैसले पर सेना निर्भर करती है? हां, ये मीटिंग और ये जो फोटो ऑप आपके सामने आज सुबह से चल रहा है वो निरी राजनीति है और जनता के सामने एक इमेज प्रोजेक्ट करने की प्रक्रिया है। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और इसी तरह के वीडियो और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।